जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न ऊंची पोस्ट, न कोई शानदार बिजनेस। वो बस एक साधारण सा चौकीदार था जिसे लोग नजरअंदाज कर देते थे। उस शख्स का नाम था रोनाल्ड रीड। वो हर दिन किताबों की धूल साफ करता, लाइब्रेरी की जमीन पोंछता और अपनी सादी जिंदगी में चुपचाप जीता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी सादगी में छुपा था एक करोड़ों का राज। उसकी मौत के बाद जब न्यूज आई कि उसने लगभग 60 करोड़ की दौलत दान में दे दी है, तो पूरी दुनिया चौंक गई। सबने सवाल किया, ऐसा कैसे? कोई लॉटरी नहीं, कोई विरासत नहीं, फिर भी इतनी संपत्ति। असल में रोनाल्ड ने वो किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। उसने पैसे को समझा, उसने धैर्य रखा, लालच से खुद को दूर रखा और हर छोटी बचत को शेयर बाजार में निवेश किया। लेकिन सबसे जरूरी, उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना कोई मैथ्स का खेल नहीं है, ये सोचने का तरीका है। हम जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल फैसले लेते हैं, वो अक्ल से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। डर, लालच, जलन, दिखावा, यही हमसे गलत फैसले करवाते हैं। पैसा वही संभाल सकता है जो इन भावनाओं पर काबू पा सके। असली अमीरी वो नहीं जो दुनिया को दिखती है। असली अमीरी वो होती है जो हमें सुकून और आजादी देती है। इसलिए ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि करोड़पति कैसे बना जाए, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे को समझकर शांति से, समझदारी से और दीर्घकाल तक कैसे जिया जाए। क्योंकि पैसा एक विज्ञान नहीं, एक मनोविज्ञान है, सफलता का राज। जब हम बिल गेट्स को देखते हैं तो हमें उनकी मेहनत दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, वो उन कुछ स्कूलों में से था जहां सबसे पहले कंप्यूटर आया था। उसी स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया। वहीं दूसरी तरफ उसी स्कूल में एक और छात्र था, केंट इवांस। वो भी उतना ही तेज था, उतना ही जुनूनी, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी जान चली गई। हम सिर्फ दूसरों की सफलता की नकल नहीं कर सकते, हमें अपने व्यवहार पर काम करना होगा। किस्मत को कोसने की जरूरत नहीं, पैसा कमाना और पैसा संभालना। एक बहुत ही मशहूर निवेशक था, जेसी लिवरमोर। उसने 1929 की मंदी में करोड़ों रुपए कमाए। अखबारों में उसका नाम था, लोग उसे फॉलो करते थे। लेकिन कुछ साल बाद उसने सारी दौलत खो दी और आत्महत्या कर ली। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है उसे बचाकर रखना, धैर्य और संतुलन के साथ। हम सोचते हैं पैसा लॉजिक से चलता है। जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग डरकर अपने शेयर बेच देते हैं, और जब चढ़ता है तो लालच में आकर खरीद लेते हैं। यही उल्टी सोच उन्हें नुकसान देती है। जबकि लेखक कहते हैं, पैसे के साथ अच्छा व्यवहार करने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने चतुर हैं, बल्कि इस बात से बहुत अधिक लेना देना है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप अपने डर, लालच और ईगो को कंट्रोल कर लें, तो आप किसी भी स्मार्ट इंसान से बेहतर पैसा संभाल सकते हैं। कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट आज जितने अमीर हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उन्होंने निवेश की शुरुआत मात्र 11 साल की उम्र में कर दी थी और 60 साल तक बिना रुके उनके पैसे पर कंपाउंडिंग का जादू चलता रहा। उन्होंने खुद कहा है, मेरी संपत्ति अमेरिका में रहने कुछ भाग्यशाली जीन और चक्रवृद्धि ब्याज के संयोजन से आई है। पैसा तब बढ़ता है जब आप उसे समय देते हैं। कंपाउंडिंग कोई स्कीम नहीं, एक धैर्य की साधना है। हमेशा सुरक्षित रहने की सोचो। कोई भी योजना, चाहे वो कितनी भी बेहतरीन हो, हमेशा किसी न किसी खतरे से टकरा सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं, आपको अपनी योजना के अनुसार नहीं, चलने पर योजना बनानी होगी। जीवन में और निवेश में हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखें। इनफ। 2008 में एक हेज फंड मैनेजर को इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा गया। वजह? वो पहले से करोड़पति था, लेकिन उसे और ज्यादा चाहिए था। आपको यह जानना होगा कि आपके लिए इनफ क्या है, वरना आप बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह होंगे जो अंत में खुद को ही तबाह कर देगी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें पैसों के बारे में नई नजर से देखना सिखाती है। ये कहती है, अमीर बनना जरूरी नहीं, पैसा समझना जरूरी है। क्योंकि पैसा कमाने की नहीं, पैसे के साथ जीने की कला ही आपको आजाद बनाती है।